अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल दाव की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे नेहा जो अलमास बेगम के कहने पर ब्राइड तो रेडी करवा देती है, मगर अपनी वालदा के स्वयं पर न जाने का दुख उसे इस तरह से खा जाता है कि वो आखिर फूट फूट कर रोने लगी। सारे परेशान हो गए, उसे संभालते हैं। अलमास बेगम पे पूरा ड्रामा करती है, मगर अपने ऑफिस में ले जाकर उसे ऐसा बेइज्जत करती है कि ना सिर्फ उसे खरी खरी सुनाती है बल्कि यहाँ से चले जाने का कहती है कि जाओ तुम अपनी माँ के घर ही जाकर रहो। यूं ही कुछ ही देर बीत जाने के बाद नेहा आसिम के साथ अपनी वालदा के घर तो आ जाती है, मगर इसी दौरान उसने आसिम को कुछ भी नहीं बताया। उसे उसकी वालदा की हकीकत नहीं बताई क्योंकि वो आसिम को खोने से भी डरती है। अब अपनी माँ के घर आई तो और भी फूट फूट कर रोने लगती है और आसिम से गुजारिश करती है कि वो यहाँ पर कुछ दिन रुकेगी। आसिम तो बिल्कुल मानता ही नहीं। आसिम, मैं कह रही हूँ ना, आप मुझे कुछ दिन यहाँ पर रहने दें। तो आसिम फिर से इनकार कर देता है, मैं तुम्हें ऐसे कैसे अकेला यहाँ पर छोड़ दूँ, मैं वहाँ पर भी परेशान होऊंगा और मेरे सामने तुमने अपना रो रो कर ये हाल कर लिया है तो मेरे पीछे क्या करोगी। नेहा फिर भी नहीं संभलती, मगर आसिम को तसल्ली जरूर देती है कि अपने प्यारों को मट्टी में दफन करने के बाद तो सब्र आ ही जाता है। अब आसिम, जो कि उस घड़ी तो नेहा के पास ना आ सका जब नेहा की वालदा का इंतकाल हुआ था, मगर अब वो नेहा को यहाँ पर अकेले छोड़कर जाना ही नहीं चाहता। तभी वो यही फैसला करता है कि वो भी नेहा के साथ ही रुकेगा। अब ये सब कुछ आसिम की वालदा अलमास बेगम से भला कैसे बर्दाश्त होगा। वो तो बैठी राह देख रही है कि ये बहू को लेकर वापस आया क्यों नहीं। इतनी देर लगा दी, आखिर फोन कॉल ही कर दी। इतनी देर हो गई है बेटा, वहाँ से निकल गए हो। तो आसिम हिचकिचाते हुए कहता है कि नहीं, और आप ठीक कह रही थी। नेहा बहुत अपसेट है, वो यहीं रुकना चाहती है तो मैं भी शायद रात यहीं रुकूं। ये सब सुनकर तो अलमास बेगम गुस्से से ही भड़क जाती हैं, क्योंकि पहले तो उन्होंने हमदर्दी समेटने के लिए अपने बेटे को ये बात कही थी कि नेहा काफी डिस्टर्ब है, इसे संभालो ताकि मुझ पर कोई बात ना आए। मगर अब बेटे ने तो सही सच ही हमदर्दी कर ली, उसे मोहब्बत ही जता ली, उसका एहसास कर लिया। अब यही बात ही तो अलमास बेगम को खटकती है। अब आसिम इसी बात पे ही डटा रहा। तुम्हें तो बस नेहा की ही परवाह है, माँ की नहीं है, जो भूखी प्यासी यहाँ पर तुम्हारे लिए परेशान हो रही है। ये सब सुनकर तो आसिम काफी डिस्टर्ब हो जाता है। पहले माँ ने हुक्मन रोका था नेहा की वालदा की मौत पर ना आने का, मगर अब ये ड्रामा है तो आसिम को कुछ समझ ही नहीं आता, क्योंकि उसने बीवी का भी एहसास करना है और माँ का भी। अब ऐसे में अलमास बेगम ने तो सोच लिया कि अब की बार उसने चाले क्या चलना है कि ऐसा ना हो कि ये नेहा मेरे बेटे के दिल पर ही राज करे। तभी तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो अपने बेटे आसिम को इससे बदगुमान करना शुरू करेंगी। अपने मतलब के लिए वो नेहा से मुंह पर झूठ तो बुलवा ही सकती हैं, तो ऐसे में आसिम को नेहा से बदगुमान करना अलमास बेगम के लिए कोई मुश्किल काम भी नहीं।